उत्तर प्रदेश में एक जनपद ऐसा भी है जिसे ऋषि मुनियों व देवताओं का नगरी माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आजमगढ़ जनपद का, जहाँ दत्तात्रेय ऋषि व दुर्वासा मुनि जैसे अनेक स्थान हैं जिनका नाम गर्व से लिया जाता है। इन सबसे अलग आजमगढ़ जनपद में एक स्थान ऐसा भी है जिसे खाकी बाबा कुटी के नाम से जाना जाता है। इस स्थान और खाकी बाबा के बारे में कई कथाएं भी प्रचलित हैं। माना जाता है कि खाकी बाबा सिद्ध पुरुष थे। वह जहाँ रात रुकते थे वहाँ एक कुटी बनकर तैयार हो जाती थी। इस दौरान खाकी बाबा अयोध्या से चले तो वे 365 जगहों पर रुके और उनके नाम से 365 कुटियाँ बन गईं। इस तरह की और भी कथाएं हैं जिसे हम इस वीडियो के माध्यम से आपसे साझा करेंगे। आजमगढ़ जनपद के बरदा थाना के अंतर्गत आने वाला भीरा बाजार में एक गांव है जिसे कुंभ गांव के नाम से जाना जाता है और इसी गांव में खाकी बाबा का स्थान है जो लगभग 500 साल पुराना है और लगभग 125 बीघा में फैला हुआ है। खाकी बाबा कोठी पर साल में 2 बार मेला लगता है तथा दूर दराज से लोग पूजा करने आते हैं। लोगों का यह भी मानना है कि यहाँ पर आने से काफ़ी शांति मिलती है और जो भी मन्नतें मांगी जाती हैं वह पूरी हो जाती हैं। यहाँ के पुजारी महंत अर्जुन दास ने बताया कि खाकी बाबा भ्रमण के दौरान चलते हुए कुंभ गांव आए थे। कुंभ गांव में वह जहाँ रुके थे वहाँ पर बहुत बड़ा जंगल था। लोगों को न उस जंगल के बारे में पता था और न ही खाकी बाबा के बारे में। किसी को इस बात की भनक ही नहीं थी कि हमारे गांव में कोई सिद्ध पुरुष आ चुका है। होता है मंदिर का सालिना 2 मेला लगता है। 2 मेला कब कब लगता है? ये लगता है शिवरात्रि दशहरा। शिवरात्रि दशहरा। काफी दूर से लोग आते होंगे। मेला भी लगता है। हाँ, इसमें तरबूज वगैरह आता है, ट्रक के ट्रक से आम, नींबू, अमरूद जो कोई भी आता है अपना पाता है इसको। अच्छा, यहाँ से अपना जो भी आएगा दर्शनार्थी वो फल पाएगा, प्रसाद लेगा, भोजन करेगा। यहाँ नक्षत्र चलते रहता है। काफी पुराना मंदिर है। 500 वर्ष पहले। 500 बरस पहले खाकी बाबा का। खाकी बाबा सुदर्शन दास। अच्छा, इनके बारे में बताया गया कई कुटी है। हाँ, तो इन्होंने 360 कुटी बनाया है। आजमगढ़, जौनपुर, गोरखपुर। गोरखपुर सभी पर साधु महात्मा संत मंत रहते हैं। गौ सेवा, साधु सेवा। सखनी कुटी है वो सरसेना के पास में, चिड़िया। एक कहानी यह भी है कि एक बार खाकी बाबा पोखरी के किनारे बैठकर भगवान का ध्यान कर रहे थे। दूर दराज से कई लोग प्रवचन सुनने आए थे। अचानक से तेज बारिश होने लगी। सभी ग्रामीण कुटी की तरफ भागते हुए बाबा से बोले, बाबा कुटिया में चलिए। बाबा बोले, आप लोग बैठे रहिए, कोई नहीं भीगेगा। बारिश तेज हो रही थी लेकिन जहाँ पर प्रवचन हो रहा था वहाँ बैठा हुआ कोई भी भक्त नहीं भीगा। यह माना जाता है कि एक दिन बाबा ने नीम का दातुन किया और उसे जमीन में गाड़ दिए। सबसे बड़ी बात यह है कि कलम से पेड़ या पौधा बनाना बस कुछ पौधों में ही संभव होता है, लेकिन वह दातुन आज विशाल नीम के पेड़ में बदल गया है और उस पेड़ को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। बाबा दातुन किए। हाँ, दातुन करके दोनों नींव गाड़ दिए। अच्छा, गाड़ दिए थे दातुन करके। अब बाद में जो है कि ये विशाल वृक्ष हो गई आज। विशाल पेड़ है। विशाल पेड़ है नीम का। कई वर्षों पुराना है, जो है उन्हीं के हाथों द्वारा लगाया गया था। ये खाकी बाबा के हाथों द्वारा है। अच्छा, वही गाड़े थे दातुन करके। तो आज ये विशाल वृक्ष हुआ है। देखिए, ये भी चमत्कार से कम नहीं है। खाकी बाबा के हाथ का लगा हुआ है निशानी। और देखिए दूसरी तरफ से आप मंदिर को देख सकते हैं किस तरह है, कितना विशाल है। काफी। एक बार गांव में हैजा तावन नाम का रोग आया और यह बीमारी पूरे देश प्रदेश में फैल रही थी। लोग मर रहे थे। भागते हुए ग्रामीण बाबा के पास गए और अपनी समस्या बताई। खाकी बाबा ने एक पोखरा खोदवाए और उस पोखरे का नाम सगड़ा रखा। पोखरा बन जाने के बाद खाकी बाबा अपने कमंडल से पानी निकालकर अपने हाथ में लिए और मंत्र पढ़ते हुए पोखरा में फेंक दिए और बोले कि आज से जो भी रोगी इस पोखरे में स्नान करेगा वह रोग मुक्त हो जाएगा। खाकी बाबा यहीं से स्नान करके गुफा से ही अंदर अंदर जाते थे वहाँ मंदिर में। अच्छा, वहाँ पूजा करने के लिए उधर। हाँ, ये मंदिर वाह दे है। यहाँ बहुत अकाल जब सूखा पड़ा था यही पोखरा खनवाए, काफ़ी बारिश हुई और उसी से लोग जो है कि आज जो है कि इस पोखरे में
किसी को खजुली खसरा हो जाता था तो सब ठीक हो जाता उस समय और खाकी बाबा की मनौती मानते थे, मान के जाते थे, उनका काम हो जाता था तो अपना आके चढ़ावा यहाँ लोग बताते हैं उस समय जो है कि बाबा इसी गणपति के ऊपर बैठ के पूजा करते थे। एक बार चौकी गांव की सुधरा माता का बच्चा खो गया था। वह अपने बच्चे को खोजते हुए अचानक से जंगल जा पहुंची, जहां सुधरा माता ने देखा कि एक साधु झाड़ियों के बीच तपस्या कर रहा है। उस तपस्वी को देख सुधरा माता ने कहा कि बेटा तुम यहाँ हो, मैं कब से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। इस पर बाबा बोले, क्या आपका बच्चा खो गया है? सुधरा माँ ने बोला, हाँ मेरा बेटा तुम्हारे जैसा ही है। खाकी बाबा ने कहा, हाँ मैं ही आपका बेटा हूँ। इस पर सुधरा माता काफ़ी खुश हुई और दौड़ते हुए चौकी गांव पहुंची और लोगों से कहने लगी कि मेरा बेटा मिल गया है। आश्चर्य में लोग दौड़ते हुए आए और देखा कि बड़ी बड़ी दाढ़ी रखे हुए एक साधु तपस्या कर रहा है। लोगों ने बाबा के लिए कुटी बनाने की सोची। बाबा के लगातार मना करने के बाद भी लोग नहीं माने। इसके बाद ग्रामीणों ने साफ सफाई की, चारों ओर से दीवार बनाकर छप्पर रख दी और कुटी बनकर तैयार हो गई। एक कथा यह भी प्रचलित है कि एक बार गौरा बादशाहपुर के नागा बाबा, जो खुद सिद्ध पुरुष थे, वे एक बार खाकी बाबा की परीक्षा लेने चल दिए। वे खाकी बाबा की कुटी पर पहुंचे और भिक्षा मांगने लगे। बाबा ध्यान में थे तो सुधरा माता को आदेश दिया कि कोई साधु आया हुआ है, उसे भिक्षा दे दो। सुधरा माता चावल लेकर आई और कमंडल में डालने लगी, लेकिन कमंडल भरा ही नहीं। यह देखकर माता चकित रह गईं और खाकी बाबा से बोली कि साधु का कमंडल भर ही नहीं रहा है। यह सुनने के बाद खाकी बाबा अपने हाथ से एक मुट्ठी चावल लेकर कमंडल में डाल दिए और कमंडल भर गया। यह देखते ही नागा बाबा को समझ आ गई कि खाकी बाबा कोई न कोई सिद्ध पुरुष हैं। इस बात को खाकी बाबा भी समझ गए और बोले कि हमारी परीक्षा लेने आए हो, कौन हो, अपने असली रूप में आओ। इसके बाद नागा बाबा ने माफी मांगा और उनके चेला बन गए। इस तरह की बाबा की कुटी से जुड़ी हुई और भी तमाम कथाएं हैं जो कहीं न कहीं अक्सर सुनने को मिलती रहती हैं। फिलहाल आलम तो यह है कि उस प्रसिद्ध खाकी बाबा की कुटी की जमीन पर अब अवैध कब्जा हो रहा है। अगर शासन प्रशासन इस पर ध्यान दे तो यह स्थान एक भव्य पर्यटन स्थल में बन सकता है।